चौथी तिमाही क्यू ऑन क्यू नंबर्स को देखते हैं अपन टेलीकॉम कंपनीज के। 0.6% आय बढ़ी, मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं 40.9% पे। घाटा हुआ है फिर से 7,675 करोड़ का। पर कुछ इंटरनल्स इंटरेस्टिंग है। सब्सक्राइबर लॉसेस प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में कम हुए। आरपू 146 रुपए पर है, पिछले क्वार्टर से 1% का इंप्रूवमेंट। एंट्री लेवल टैरिफ हाइक जो ली थी उसका फायदा मिल रहा है। और एग्रेसिव केपेक्स की अब ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगले 3 साल में हम 50-55 हजार करोड़ रुपए तक कैपेसिटी एक्सपेंशन पे खर्च करेंगे। पर गावा सर, देखते हैं कितना वॉक द टॉक होता है, कितना सुधर पाता है दरअसल ये धंधा, कितना कंपीट कर पाता है। ये सब इफ्स हैं, बट्स हैं, पता नहीं। ये स्टॉक कैसा प्लेस लगता है? देखिए, आइडिया जो चार्ट है इसको देखना चाहिए फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, हायर टाइम फ्रेम पर। जब मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है यहां पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, यहां पर एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बन रहा है। इसका जो कंफर्मेशन आएगा एक्यूमुलेशन पैटर्न का, वो करीब 17-18 रुपए के ऊपर जब क्लोज देगा मंथली टाइम बेसिस पर, तो वो कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट्स कितना आएगा वो हमको ध्यान देना चाहिए। 2 टारगेट्स हैं, पहला रहेगा 30 रुपीज, फिर रहेगा 40 रुपीज। ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ क्वार्टर्स दे दें आप, हायर टाइम फ्रेम जो मैं चार्ट देख रहा हूं, तो उसके हिसाब से लगता है 30 और 40 का ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। और यहां से डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और बाय एंड होल्ड स्टॉक है। रोड जो स्टॉक को नहीं देखना चाहिए। तो ये डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करें, इस पर इन्वेस्टमेंट करें और कुछ क्वार्टर्स अपने हाथ पे रखें। उतना पैसा अगर उतना वक्त है आपके पास, तो आई थिंक आइडिया एक बेटर ट्रेड बनता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बिल्कुल आइडिया ध्यान रखिए इसमें, लेकिन यही है कि इस होप ट्रेड है। कोई नंबर्स में तो ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब अब नंबर्स अगर आने हैं तो बाद में आएंगे। जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आइडिया से ज़्यादा पैसा एक्चुअली भारतीय में बना है, लेकिन लोगों को चाहिए आइडिया। अब आगे क्या होगा, क्या आगे वाकई में आइडिया बन पाएगा या नहीं मल्टीबैगर, बहुत फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होगा टैरिफ हाइक, और उसके बाद गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, ये भी बहुत चीज़ें हैं। कोर्ट क्या थोड़ा सा एक नरम रुख लेगा आगे जाकर, ये काफ़ी चीज़ें हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, इनको लेकर काफ़ी फैक्टर होगा। लेकिन हाँ, कोई भी तो 11 रुपये के नीचे नहीं जाना चाहिए। वहाँ दिक्कत आएगी। 11 रुपये पे FPO आया था, अगर उसके नीचे गया तो फिर सब माल छोड़ना आएगा। तो इसके लिए वहाँ पर बॉटम है एक।